हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं मांगा हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन टोटली योर्स इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर, स्किल के आधार पर आपको जॉब मिलेगी। और इसमें अगर आपका बात किया जाए कि सैलरी कितनी मिल रही है, तो मोर देन 60,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 60,000 आपका सैलरी देखने को मिलेगा। और इसमें कोई भी आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल एंड नॉलेज एंड आल्सो इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू स्किल, ठीक है। और इसमें जो आपका जॉब होने वाला है, यह भी आपके इंटरेस्ट के आधार पर होने वाला है। जैसा कि अगर हम लोग कुछ जॉब के बारे में इसमें बात करें, तो फिर जॉब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा है आपका। एंकर, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को देखने को मिलेगा। और दूसरा आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट वीडियो के लिए। तीसरा आपका कह रहा है प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑडियो के लिए एंड ग्राफिक असिस्टेंट आर्टिस्ट के लिए, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट। ये सभी जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई लोगों को यह भी लग रहा होगा कि ये वैकेंसी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो वैकेंसी रिलीज किया गया आपका, ये एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। एनसीईआरटी जो कि अभी बुक आपका ये चलता है एनसीईआरटी, उसी के द्वारा ये वैकेंसी आपका आया हुआ है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे हम लोग, फॉर्म भी वहीं से ओपन करके वहीं से सब कुछ हम लोग देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, ये जो आपका वैकेंसी है ये एनसीईआरटी के ही द्वारा आपका लाया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं कि एनसीईआरटी का आपका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने दिख रहा होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये प्रोजेक्ट स्टाफ वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा आपको, इम्पैनलमेंट ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियो एंड ऑडियो, एंकर, ग्राफिक असिस्टेंट, आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑन डेली वेज बेसिस, ठीक है। तो ये आपका डेली वेज बेसिस पर आपका वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर पीडीएफ आपका डाउनलोड होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नोटिस जो वैकेंसी आया हुआ, इसके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/2/2025, ठीक है। यानी कि 21 फरवरी को आपको नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन रिक्रूटमेंट अभी आपका चालू है और अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और अभी आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको समझना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये एड्रेस आपका दिया हुआ है, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको नोट डाउन कर लेना है, क्यों, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि ये जो आपका जॉब है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि इम्पैनलमेंट ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियो एंड ऑडियो, एंकर, ग्राफिक असिस्टेंट, आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑन डेली बेज बेसिस, ठीक है। डेली बेज बेसिस यानी कि ये है आपका कहने का कि आप एक दिन काम करते हैं तो फिर वो आपका सैलरी दे दिया जाएगा। और कितने सैलरी दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 रुपए पर डे, ठीक है। यानी कि आपका 2500 रुपीज पर डे आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप 4 डेज काम करते हैं, 4 दिन आप काम करते हैं, तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, 10,000 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप 4 दिन में, मात्र 4 दिन में आप 10,000 यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्या नोटिस है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, एनसीईआरटी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू प्रिपेयर द पैनल ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस, इट्स मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन ऑन डेली बेज बेसिस, ठीक है। मीन्स डेली बेज बेसिस है आपका, कि डेली आपको यहाँ पर पेमेंट 2500 रुपीज देखने को मिलेगा। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डेज इन ए मंथ इज 24 डेज, ठीक है। यानी कि जो आपको एक महीने में पूरा काम दिया जाएगा, वो एक महीने में 24 डेज आपका मैक्सिमम देखने को
मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 24 डेज से भी आप 2500 में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके जो सैलरी हो रहे हैं वो 60,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका काफी अच्छा सैलरी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स पोजीशन, कौन कौन सा पोजीशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा एंकर। एंकर यहाँ पर वीडियो एंकर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है ये है आपका बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि किसी भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपने क्या किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है। बैचलर डिग्री इन द सेंस आपका सिंपल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, आइदर यू हैव डन और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एनी ग्रेजुएशन डिग्री यू में अप्लाई। ठीक है, कि मींस आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एंकर्स मस्ट हैव गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज, इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हैव मास्टरी ऑफ मल्टीटास्किंग। ठीक है, कि मींस आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, कहां पर, लैंग्वेज पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, इंटरव्यूइंग स्किल आपका होना चाहिए, एंड द मास्टर्स ऑफ मल्टीटास्किंग। ठीक है, कि मींस मल्टीटास्क आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ब्रॉड में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बाइलैंग्वेज कैंडिडेट। ठीक है, और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसको बाइलैंग्वेज का जानकारी होगा, यानी कि दो लैंग्वेज की जानकारी होगी। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि डिजायरेबल आपका कह रहा है कि मींस 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको कह रहा है कि 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहां पर, इन एंकरिंग फ्रॉम रेपुटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कि मींस कह रहा है कि 2 ईयर का आपका इसमें, लेकिन क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। रेपुटेड आपका मीडिया कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर का हो गया या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का, तो फिर आप ये जॉब कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि नॉलेज ऑफ एमएस वर्ल्ड, जो कि सबको होता है। ठीक है, एमएस वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, ये सभी तो सबको जनरली आपका होता ही है। ठीक है, नॉलेज ऑफ एआई टूल भी आप सभी को देखने को मिल जाता है, चैट जीपीटी वगैरह सबको यूज कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड नंबर पर, तो कह रहा है कि इसमें आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए आया हुआ है, वीडियो के लिए। इसमें जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है ये आपका बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कि मींस इसमें आपका बैचलर डिग्री तो मांगा गया है, लेकिन स्पेसिफिक कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ ए डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें भी कह रहा है आपका 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए टीवी प्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें डिजायरेबल आपको कह रहा है, तो डिजायरेबल में है आपका एक्सपीरियंस इन राइटिंग टीवी स्क्रिप्ट एंड टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ये आपका कह रहा है कि टीवी स्क्रिप्ट में होना चाहिए या फिर टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में आपका होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग गुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन। ठीक है, और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस यानी कि प्रायिकता आपका दिया जाएगा जिसको आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को अच्छे से लिखने आता हो और बोलने आता हो। नेक्स्ट इसमें आपको कह रहा है कि नॉलेज ऑफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, थोड़ा बहुत आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए। नॉलेज ऑफ AR VR एंड AI टूल इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑडियो। प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑडियो में देखेंगे तो इसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ डिप्लोमा इन मीडिया ऑडियो रेडियो प्रोडक्शन में 2 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, इसमें भी रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से। इंडस्ट्री एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट और हायर एक्टिव एंगेजमेंट विथ प्रोडक्शन एंड डिजाइमिनेशन ऑफ ऑडियो एंड रेडियो। नॉलेज ऑफ UNEDO और एनी अदर ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि मींस ये आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसमें आपका ऑडियो प्रोडक्शन के लिए आपका आया हुआ है। डिजायरेबल इसमें क्या मांगा गया है, तो डिजायरेबल आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में आपका होना चाहिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजाइमिनेशन ऑफ मीडिया ICT कंटेंट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ मीडिया होना चाहिए ICT फॉर चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। नॉलेज ऑफ AR VR AI टूल तो सभी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफिक असिस्टेंट आर्टिस्ट में। ग्राफिक असिस्टेंट आर्टिस्ट में आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मीन्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है कि बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि मीन्स इसमें आपका कह रहा है बैचलर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में।
या फिर कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा है, ठीक है, कि मीन्स या फिर कह रहा है आपका कि बैचलर डिग्री किसी से भी सब्जेक्ट से वो चल जाएगा, लेकिन कह रहा है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए ग्राफिक्स एंड एनिमेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड फील्ड में मांगा गया है। इसमें अगर डिजायरेबल के बारे में बात की जाए यहाँ पर तो देख सकते हैं आपका डिजायरेबल कह रहा है कि स्किल इन एनिमेशन, ठीक है, थोड़ा सा स्किल आपको होना चाहिए इसमें, एनिमेशन में 2D 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स एंड VFX आपका होना चाहिए। सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए कौन सा, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर एंड डिजाइन आपका, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोब एनिमेट, ये सभी आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ AR VR AI टूल इसमें भी देखने को मिलेगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, कि और प्रेफरेंस भी इसमें किसको दिया जाएगा, जिसको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ और किसी लैंग्वेज की जानकारी होगी उसको आपको, और लिखने और बोलने दोनों आना चाहिए, रिटन एंड स्पोकन यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका वीडियो एडिटर के लिए। वीडियो एडिटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये है बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बैचलर इन एनी सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें भी आपको कह रहा है हैविंग एक्सीलेंट स्किल्स ऑफ नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। डिजायरेबल इसमें मांगा गया है सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, एडोब प्रीमियर प्रो का, एडोब फोटोशॉप एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ AR VR AI टूल इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है इसमें है आपका कैमरा पर्सन। कैमरा पर्सन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन में आपका मांग रहा है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसमें कह रहा है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट ये आपका होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सिनेमेटोग्राफी में। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग मूवी वीडियो DSLR कैमरा का आपका होना चाहिए। रेप्यूटेड मीडिया प्रोडक्शन हाउसेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, दूरदर्शन, EMPC, CEC, EMM, RC, RIES ये सभी आपको देखने को मिलेगा। डिजायरेबल इसमें अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पर्सन्स हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम फिल्म्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, गुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, रिटेन प्लस स्पोकन, नॉलेज ऑफ AI टूल इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट। साउंड रिकॉर्डिस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ, डिग्री डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग होना चाहिए, साउंड रिकॉर्डिंग और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MSc IT मांगा गया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्निकल और साउंड रिकॉर्डिस्ट इन मीडिया इंडस्ट्री मांगा गया है। डिजायरेबल इसमें भी कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक UNIDO, लॉजिक प्रो एंड प्रो टूल्स आपका होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश रिटेन प्लस स्पोकन दोनों होना चाहिए, नॉलेज ऑफ AI टूल इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रीड करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अब यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है कि किस दिन किसको इंटरव्यू देने जाना है। तो सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया उसको पढ़ना है। देखिए, ऑल कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू may reach CIET NCERT at 9 AM on mentioned dates against their preference position, ठीक है, कि जिस प्रकार से यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है उनके जो पोजीशन है, ठीक है, उसी के आधार पर आपको जाना, ये नहीं कि किसी भी दिन आप चले गए, ठीक है। और देख सकते हैं कि मिस 9 AM 9 बजे वहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है। और डेट के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जाते हैं एंकर के लिए तो एंकर के लिए आपको किस दिन जाना है, तो 17 मार्च को आपको जाना है। और अगर बात की जाए प्रोडक्शन असिस्टेंट वीडियो एंड ऑडियो के लिए तो इसमें आपको 18 मार्च को जाना है। वीडियो एडिटर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर 19 मार्च को जाएंगे। साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए अगर आपको जाना है तो फिर 20 मार्च को जाएंगे। कैमरा पर्सन के लिए अगर आपको जाना है 21 मार्च को जाएंगे। ग्राफिक असिस्टेंट आर्टिस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर 22 मार्च को यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ और यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर ईच पोस्ट हैज टू बी मेट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ETC एज मेंशन, ठीक है, कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है वो आपका होना चाहिए। और कह रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो सर्टिफिकेट वगैरह आपका होना चाहिए।
एज लिमिट के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मिस 21 से 45 साल तक अगर आप हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दीज पोजीशंस पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी बुक्ड ऑन डेली वेज बेसिस। ठीक है, अभी हमने इसको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपका डेली वेज बेसिस पे, ये नहीं कि मीन्स आपको मिल गया तो फिर आप परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये आपका डेली वेज बेसिस पर ये आपका जो नोटिस है वो आया हुआ है। ठीक है, सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।